बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बाहरी युवकों के सहारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजनीति पर पुलिस की रोक लगा दी गई है। छात्रों की ओर से यहां पर प्रदर्शन किया जाना था, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है कि एमएलए रफीक खान पर हुए हमले के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया जाना था। मौके पर पुलिस ने छात्रों के जब आईडी कार्ड चेक किए तो कई के पास बताया जा रहा है कि कॉलेज के आईडी कार्ड नहीं मिले। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लवली वधवा जुड़ चुके हैं। लवली, अभी के हालात वहां पर कैसे हैं? देखिए, बिल्कुल प्रदर्शन पर पानी फेर दिया पुलिस ने, और जो प्रदर्शनकारी युवक थे, जो बाहरी युवक जिसमें ज्यादातर पाए गए, उनमें से आधा दर्जन से ज्यादा युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार करके गांधीनगर थाने लेकर के गई है। और बाकी अन्य जो युवक हैं, जो छात्र हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन चेक करने का काम पुलिस की जो टीमें हैं वो इस वक्त कर रही है, क्योंकि प्रदर्शन का ऐलान अचानक किया गया था और इस मसले में पूर्व में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जिस युवक ने विधायक पर हमला किया था, विधायक के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उन तमाम चीजों की जांच अभी पुलिस कर रही है। तो ऐसे में इस प्रदर्शन को लेकर के राजनीतिक सुगबुगाहट थी और पुलिस को इसकी आशंका थी कि यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस ने गांधीनगर थाना पुलिस जो थी और अतिरिक्त जो जाब्ता था, उसने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आने जाने वाले लोगों के आईडी कार्ड चेक करने का काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पर आने जाने वाले आवाजाही पर भी पूरी नजर रखी जा रही, ताकि किसी भी प्रकार से राजस्थान यूनिवर्सिटी का बमुश्किल से जो है शैक्षणिक वातावरण थोड़ा सा पटरी पर आया है। लेकिन अब एक बार फिर से जो कैंपस के बाहर अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है? जो प्रदर्शनकारी लोग थे उनका वहां पर देखिए, पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया है। प्रदर्शनकारी अपना सांकेतिक प्रदर्शन करके जा चुके हैं और अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो शैक्षणिक कार्य है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में विधिवत रूप से रोज की तरह जो है वो सामान्य रूप से जारी है। जी ठीक है, नजर बनाए रखना लवली, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, थाने लेकर जाया गया है क्योंकि इनके पास आईडी कार्ड नहीं था। बताया जा रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये लोग दाखिल हुए थे प्रदर्शन करने के लिए और इनके पास कॉलेज का आईडी कार्ड नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरएएस एसोसिएशन के चुनाव से जुड़ी खबर है, जहां पर आरएएस एसोसिएशन चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। राकेश शर्मा, अशोक शर्मा और महावीर खराड़ी मैदान में हैं। स्क्रूटनी में सभी नामांकन पत्र सही पाए गए, किसी भी कैंडिडेट ने नामांकन वापस नहीं लिया। आज शाम 4:15 तक ऑनलाइन वोटिंग होगी। 928 मेंबर वोट डालेंगे। वोटिंग के बाद काउंटिंग होगी और उसके बाद किसके नाम पर मोहर लगती है, ये तस्वीरें सामने आ जाएंगी। और उधर दिल्ली में भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन के साथ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का जारी किया। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा, न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर चर्चा की जाएगी। देश को आज 3 नई वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली हैं। पीएम मोदी आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे के आसपास, यानी अब से कुछ ही देर में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। ये 3 नई वंदे भारत ट्रेन चेन्नई से नागरकोइल, मदुरई से बेंगलुरु, मेरठ से लखनऊ के बीच चलेंगी। वंदे भारत की शुरुआत पहली बार 15 फरवरी 2019 को मेक इन इंडिया पहल के तहत की गई थी और इस समय 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो 280 से ज्यादा जिलों को आपस में जोड़ती हैं। फिल्म एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक्ट्रेस ने दावा किया कि उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी नहीं मिली। दरअसल कंगना रनौत की यह फिल्म इंदिरा गांधी और आपातकाल की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म में वो इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आ रही हैं, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। फिल्म का ट्रेलर
14 अगस्त को रिलीज हुआ था और 6 सितंबर को फिल्म के रिलीज होने की संभावना थी। लेकिन अगर फिल्म की सेंसर बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिलती है तो इसकी रिलीज पर ब्रेक भी लग सकता है। तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज़ नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमें हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियां आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी के असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो this is unbelievable time for me and I am very sorry for the state of things in this country. अकाली दल ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को एक कानूनी नोटिस भेजकर कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। शिरोमणि अकाली दल ने दावा किया कि इससे सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता है और भ्रामक सूचना फैल सकती है। फिल्म के ट्रेलर में गलत ऐतिहासिक तथ्य दिखाए गए, ऐसा आरोप है, जिनमें न केवल सिख समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया बल्कि नफरत और सामाजिक मतभेद को भी बढ़ावा दिया गया। मुंबई में एक रोड रेस के मामले में एक आदमी ने कैब ड्राइवर की ही पिटाई कर दी। असल में एक कैब से कार टच होने पर एक आदमी इतना आग बबूला हो गया कि उसने कैब ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया, फिर उसे उठाकर सीधा जमीन पर पटक दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में एक आदमी कार से पहले उतरता है, फिर अपनी कार को चेक करता है, कैब ड्राइवर को थप्पड़ जड़ देता है और उसके बाद उसे उठाकर पटक देता है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए कैब ड्राइवर पर हमले के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, साथ ही हमला करने वाले कार मालिक को नोटिस भी भेज दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार एक ने सड़क किनारे चल रहे एक आदमी को रौंद दिया है। बताया जा रहा है, इसका वीडियो सामने आया है। हादसे के वीडियो में तेज रफ्तार कार सड़क पर चल रहे आदमी को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। हैरानी की बात यह है कि कार ड्राइवर ने टक्कर मारने के बाद ना तो कार रोकी, ना ही उस आदमी की मदद की, उल्टा उसे कुचलते हुए वहां से फरार हो गया। अब इसका सीसीटीवी सामने आया है और इसी के आधार पर जांच की जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं और ये सीसीटीवी में कैद हुई थी, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि एक बेकाबू कार जो है वो आ रही थी और इसी दौरान एक राहगीर को उसने टक्कर मार दी और उसे कुचलता हुआ वो वहां से रफो चक्कर हो गया। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बहराइच और सीतापुर में भेड़िया गैंग की दहशत है। बात बहराइच की करें तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार यहां पर ऑपरेशन चला रही। बहराइच में भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों की जान ली है, उन्हें अपना निशाना बनाया। 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ भी लिया, बाकी की तलाश की जा रही। भेड़ियों का गैंग नए इलाके में दस्तक दे रहा। बहराइच जिले के महसी इलाके के साथ साथ अब कैसरगंज इलाके में भी भेड़िया नजर आया। यहाँ एक साथ 2 भेड़िए सीसीटीवी में कैद हुए। भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही। वहीं सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखा गया। सीतापुर में भेड़िए ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। वन विभाग की टीम अब इन्हें पकड़ने के लिए जुट चुकी है। हमला तो हुआ है, हमारे यहाँ एक माता जी हैं, उनके ऊपर हुआ था, पर पंजे पुंजे नहीं लगे, पर रात में जग गए सारे लोग, तो हाँ पंजा लगा यहाँ पे। किस तरह की दहशत है, किस तरह का डर देखने को मिल रहा है? बहुत भयानक सर। जैसे 2 बच्चे यहाँ मेरे गांव के ही थोड़ा गांव से बाहर बनाए रखे हैं घर, उनके वहाँ 2 बच्चे को हमला किया और मेरे गांव में ही और बाकी जो आसपास गांव हैं उसमें भी खा लिया। उन लोगों को देख के हम लोगों को बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है सर। ऐसे में क्या आप लोग करते हैं, किस तरह से कि भेड़िया ना टटिया खटिया जो ये बताते हैं सर, जिसके यहाँ दरवाजा नहीं वही अपना सब टटरा पटरा बना के रखे हैं, वही बचाव करते हैं, लगाते हैं लोग।
बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़ियों के आदमखोर बनने का दावा किया जा रहा। एक ही रात में कई लोगों पर हमला बोला गया। इस हमले में एक बुजुर्ग महिला की भी जान गई है। बहराइच की महसी तहसील में जहां 30 से ज्यादा गांव में आदमखोर भेड़ियों का टेरर दिखाई दे रहा है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन का पूरा अमला दिन रात भेड़ियों को पकड़ने के अभियान में जुटा है। तो वहीं अब सीतापुर से भी परेशान करने वाली खबर सामने आई। दावा है कि यहां भी भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं, जिससे कई गांव में दहशत दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि खूंखार भेड़ियों ने एक ही रात में कई लोगों पर हमला कर दिया। हमले में एक बुजुर्ग महिला अपनी जान गंवा चुकी है, तो वहीं 5 लोग घायल हैं। इन 5 में से भी 4 तो बच्चे हैं। कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सदरपुर इलाके की यह घटना है। लोग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। पूरे इलाके में खौफ बना हुआ है। बहराइच में भेड़ियों के हमले में 9 लोगों ने जान गंवाई, उनमें से 8 बच्चे थे। अब सीतापुर में भी लोग अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात सीतापुर में 6 लोगों पर हमला हुआ। बुजुर्ग महिला को ग्रामीण अस्पताल में लेकर गए, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुकी। सदरपुर के अलावा आसपास की दूसरी जगहों पर भी लोग घबराहट में जी रहे हैं। दहशत का ऐसा माहौल है कि लोग लाठी डंडों के साथ झुंड बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। धारदार हथियार भी रखे गए हैं। भेड़िया रखदाने गए थे। कहाँ? खेत में गए थे। उधर भेड़िया बहुत हैं। 10-12 लोग गए थे गांव से। एक बच्चे को घेर लिया था, वो पेड़ पे चढ़ गया था। उसको बुलाने गए थे। क्या कोई मौत का भी मामला सामने आ रहा है? एक महिला की मौत हो गई। वो हाले आवा सब बच्चे ने कहा लापट गवा नाचे लगा। जब नाचे लगे सब खून खच्चर सब लड़का सब तारा जब बचावे चले वो नाचे। बच्चों और जानवरों को घरों में कैद कर लिया गया है। धर्मपुर गांव में भेड़िया देखे जाने की बात सामने आई। लोगों का कहना है कि इलाके में 3 से 4 भेड़िए घूम रहे हैं। डर की वजह से लोग खेतों में भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ के लोगों की रात की नींद हराम हो चुकी है, लेकिन वही वन विभाग भेड़िए के होने की बात से इनकार कर रहा है। ग्रामीण है अपने खेतों पे जा रहे हैं या नित्य काम के लिए भी जा रहे हैं। लाठी डंडों से लैस होकर जा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि रास्ते में उनका भेड़िए से सामना हो जाए। हालांकि वन विभाग जो है इनके इस भेड़िए के होने के दावे को खारिज कर रहा है। हमारे साथ में वन विभाग के अधिकारी भी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो सीतापुर के अंदर जो इस वक्त जो जंगली जानवर की जो दहशत है वो क्या है, भेड़िए है या वास्तव में कुछ और। सर, जो अभी यहाँ पे देखा जा रहा है जैसे गाँव में जो दहशत है जंगली जानवर की, लोगों का दावा है कि भेड़िया है, क्योंकि जनपद बहराइच में भी भेड़िए का आतंक है। जो लोग यहाँ के बता रहे हैं भेड़िए है, बच्चों पे हमला कर दिया, क्या है सर? अभी जैसे कि मौके पे अभी वहाँ पे हम अपनी टीम के साथ गए थे, तो जहाँ पे महिला की मृत पाई गई थी, तो वहाँ पे जो अगल बगल पगचिन्ह मिले हैं, पगमार्क्स मिले हैं, वहाँ पे जो पुष्टि हो रही, जो एक हमारा सेट प्रोसीजर होता है वहाँ पे जयकाल सियार की हो रही है, क्योंकि वहाँ पे किसी भेड़िए का जो पगचिन्ह होता है वहाँ पे नहीं पाया गया। एक तरफ गाँव वाले भेड़िया देखने का दावा कर रहे हैं, तो वही वन विभाग उसे दूसरा जानवर बता रहा है। लेकिन फिलहाल सीतापुर में दहशत बढ़ी हुई है। सीतापुर से न्यूज़ 18 के लिए संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। झालावाड़ नदी की रपट से बाइक सहित 2 व्यक्ति नदी के बहाव में बह गए हैं। गंगधार क्षेत्र की चाचूनी नदी की रपट की घटना ये बताई जा रही। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवक तैरकर बाहर निकले। बाइक, मोबाइल सहित अन्य सामान जो था वो पानी में बह गया। रावतपुरा के पास पुलिया की रपट पर पानी का तेज बहाव था। पुलिया के दोनों ओर पुलिस जवानों की तैनाती नहीं। ऐसे में रपट पर तेज बहाव के बीच लोग पुलिया पार कर रहे हैं। नहीं आवे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कांटेक्ट की जो लिस्ट है मोबाइल की वही हैक हो जाए। कहीं ऐसा ना हो आपकी डीपी चुराकर उसे कोई अश्लील वीडियो बना दे। तो ये खबर आपके लिए है, देखिए, सतर्क रहिए। आपकी कांटेक्ट लिस्ट ना हो जाए हैक। नटवर लाल की चाल, पाकिस्तान से आया कॉल। कॉल सरहद पार, हैकर का मायाजाल। लोन वाली चाल, अश्लील वीडियो का खेल। कांटेक्ट लिस्ट और डीपी हैक।
सावधान, अगला शिकार आप तो नहीं। हैकर जिसके निशाने पर आप भी हो सकते हैं। ऐसे नंबर को अगर आपने उठाया तो ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल भी हैक हो जाए। ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट से डीपी चुराकर उन्हीं फोटो को मॉर्फिंग के जरिए अश्लील फोटो में बदल दिया जाए। सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनकी तस्वीरें भी चुराकर हैकर उनकी तस्वीर को भी अश्लील बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। हैरान करने वाला मामला मिनी मुंबई यानी इंदौर से आया है। ये कॉल आया है सरहद पार पाकिस्तान से। पाकिस्तान सीरीज का नंबर सुनिए। फरियादी इंजीनियर स्टूडेंट ऋषि वाजपेयी कैसे उस ब्लैकमेलर की प्रताड़ना से परेशान है। ये मेरे को 16 अगस्त से ये आपत्तिजनक मैसेज आना, ये फ्रॉड कॉल आना चालू हुए हैं। और ये सबसे पहले यूपी में एक मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट से एक नंबर निकाला गया, उनको बोला गया है कि इन्हें 35 लाख का लोन लिया है। पाकिस्तान सीरीज का ये नंबर है। ऋषि उस वक्त हैरान रह गया जब अनजान नंबर से उसे कॉल आ रहे थे। नंबर पाकिस्तान सीरीज के हैं। कॉल पर बार बार ऋषि को डराया धमकाया जा रहा था कि उसने 35 लाख का लोन लिया है। गैंग रिकवरी के लिए परेशान करने लगी। मामला सेटल करने के लिए रुपए मांगने लगे। फरियादी ने जब उन ठगों को फटकार लगाई जिसे यकीन हो गया था कि ये कोई रैकेट है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। नटवरलाल गैंग ने फरियादी की कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली, फिर उसे अश्लील फोटो भेजने लगे। तो बाद में मैसेज आया कि मैं ये 35 लाख के लोन का सेटलमेंट कर दूंगा 20,000 रुपए में। फिर उसके बाद वो मैंने मना कर दिया, तो मेरे को वो आपत्तिजनक गंदे नग्न पिक्चर भेज के मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। फिर उसके बाद मेरी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनसे उनका काम नहीं बना, तो जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट के भी जो लोगों ने उनकी डीपी है व्हाट्सएप की, वो डीपी लगा के उनको उनकी नग्न पिक्चर और पोर्नोग्राफी का शिकार कर रहा है। यही नहीं, ऋषि की कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल नामचीन डॉक्टर की डीपी हैक करके उन्हें भी अश्लील फोटो भेजे गए। अच्छे प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक हैं, उनका भी फोटो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में उनका भी नाम था, नंबर था, तो उनको भी फोटो उनका नग्न बना के मेरे को भेज रहे हैं कि मैंने उनको भेज दिया है। इन सब चीजों को लेकर पीड़ित ने हमारे माध्यम से लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय को दी है और उनसे यह विनम्र मांग करी है कि इसके अंतर्गत एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करते हुए इस रैकेट का न केवल खुलासा किया जाए। तो आप भी ऐसे ठग गैंग से सावधान रहिए, कहीं ऐसा न हो अगला टारगेट आप हो। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और उधर भारत में आतंकियों की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआईएस का आईटी सेल मैसेजिंग ग्रुप के जरिए भारतीय युवाओं को आतंक के रास्ते पर धकेल रहा। अब आतंकी बनाने के लिए मैसेजिंग ऐप्स पर पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआईएस की सबसे बड़ी साजिश का हुआ पर्दाफाश। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने भारत के खिलाफ एक बार फिर साजिश रची है और इसका सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। दिल्ली से बेंगलुरु तक कई भारतीय शहर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के टारगेट पर हैं। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए आईएसआई ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से हाथ मिलाया है। इसके लिए हिंदुस्तान के युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेलने की पूरी प्लानिंग की गई है। इस साजिश का नाम है ऑपरेशन अल हिंद। ऑपरेशन अल हिंद को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत से फरार आतंकी फरहतुल्लाह गौरी को सौंपी गई है। फरहतुल्लाह गौरी इस वक्त जैश के कैंप में आतंकियों को रिक्रूट करने का काम करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने आईएसआई के ऑपरेशन अल हिंद को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत में आईएसआईएस का बड़ा मॉड्यूल तैयार करने की साजिश रची जा रही है।
इसके लिए ISIS का IT सेल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए युवाओं को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश करता है। भारत में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के झूठे प्रोपेगेंडा के जाल में युवाओं को फंसाकर उन्हें आतंकवादी बनाने के लिए उकसाया जाता है और इसके लिए कई ऐसे भड़काऊ वीडियो शेयर किए जाते हैं। इन वीडियो के नाम ऐसे हैं जिससे समझा जा सकता है कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश हो रही है। शेयर किए गए वीडियो के टाइटल भी भड़काने वाले हैं, जैसे हिंदू रियल टेररिस्ट, हिंदू लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप। इन ग्रुप से जुड़े युवाओं को जिहाद करने, हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए भड़काया जाता है। युवाओं को कट्टर इस्लाम के रास्ते पर चलने के लिए भी कई तरह के आर्टिकल मुहैया कराए जाते हैं। जब रिक्रूटर को यकीन हो जाता है कि उसके ग्रुप से जुड़े युवाओं का ब्रेन वॉश हो चुका है, तो शुरू होता है आतंक की ट्रेनिंग का स्टेज। इसके लिए भी मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर भटके युवाओं को जिहाद के नाम पर हथियार उठाने को कहा जाता है। इसके बाद ISIS अपने अगले स्टेज में मुजाहिदीन यानी इस्लाम के लिए युद्ध करने वाले लड़ाकों को तैयार करता है। इन मुजाहिदीनों को भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तैयार आतंकियों की नई पहचान के लिए उन्हें लोन वॉरियर, अल हिंद गज़वा, अल मुजाहिद, निसारे हिंद जैसे नाम दिए जाते हैं। आतंकी बनने के लिए तैयार लड़कों को इन्हीं ग्रुप के जरिए हथियार चलाने से लेकर बम बनाने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ग्रुप में 100 से 200 लड़ाके शामिल होते हैं। आइज ऑफ हिंदू, स्टूडेंट्स ऑफ हिंद, मैसेज ऑफ इस्लाम, अल कसम, मुस्लिम इन इंडिया जैसे कई ग्रुप हैं जहां तैयार लड़ाकों को शामिल किया जाता है। इसमें दंगे फैलाने, हत्या करने, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के बारे में खुलकर चर्चा की जाती है। ISI इन्हीं ग्रुप पर तैयार आतंकियों को टास्क देता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर से बचने के लिए ये ग्रुप कुछ समय तक ही एक्टिव होते हैं और इन्हें बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस तरह से हर महीने सैकड़ों नए ग्रुप और चैनल्स बनाए जाते हैं जिस पर आतंक की ट्रेनिंग का कोर्स दिया जाता है। रूस पर यूक्रेन जो है वो लगातार यूक्रेन रूस के हमले जो हैं वो जारी हैं। इस बीच रूस ने खार्किव पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी जिसमें पूरे इलाके में आग का गुबार छा गया। पहला इतना भयावह हमला था कि एक बच्चा समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हमले में बताया जा रहा है कि 59 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर यूक्रेन के खार्किव में रूस का एक बड़ा हमला देखने को मिला है। रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। हमले में एक बच्चे समेत 6 की मौत हो गई है। हमले में 59 लोग घायल भी हुई हैं। ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। और उधर यूक्रेन ने भी रूस पर जोरदार पलटवार किया है। रूस के बेलगरद शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, 37 लोग घायल हैं। ऐसी जानकारी है। बताया गया है कि रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच जारी संघर्ष के बीच यूक्रेन रूस के शहरों पर हमले कर रहा और अब यूक्रेन ने रूस के बेलगरद शहर पर बड़ा हमला किया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, 37 लोग घायल हैं। और चलिए यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।